हेलो गाइस। इस वीडियो में हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम सबसे पहले सीखेंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, ट्रांजैक्शन और लास्ट में सीखेंगे इंटरजेक्शन। आइए चलिए सीखते हैं नाउन। नाउन क्या है? सिंपल वर्ड में कहे तो नाउन इज एवरीथिंग, मतलब हर चीज़ एक नाउन है। चाहे वो कोई भी वस्तु हो, जगह हो या कोई भी फीलिंग्स हो, वो सब नाउन है। नाउन को सिंपल रूप में 5 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रॉपर नाउन, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी भी खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे रमेश, विवेक, विराट कोहली या मुंबई, ये सब स्पेशल नाम हैं, इनको हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। दूसरा है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। अगर हम किसी के खास नाम को ना बोलकर उसकी पूरी कैटेगरी या जाति को बताते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे राहुल, राहुल हो गया एक प्रॉपर नाउन। अगर हम राहुल ना बोलकर उसे बॉय बोले, बॉय लड़का लड़की, तो उसे वो हो जाएगा कॉमन नाउन। एग्जाम्पल, बॉय कोई भी लड़का हो सकता है, सिटी कोई भी शहर हो सकता है, फोन कोई सा भी फोन हो सकता है। ये सब क्या है? कॉमन नाउन। अब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन में डिफरेंस क्या है? सचिन एक प्रॉपर नाउन है। क्यों? क्योंकि सचिन एक किसी खास लड़के का नाम है। उसी तरह क्रिकेटर एक कॉमन नाउन है, क्योंकि क्रिकेटर में सभी खिलाड़ी आ जाते हैं। तीसरा है कोलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द समूह का बोध कराए उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे टीम, फैमिली, आर्मी या फिर गुच्छा, जिसमें एक ही तरह के समूह हो। फैमिली में सब रिश्तेदार होते हैं, आर्मी में सभी सोल्जर होते हैं और गुच्छे में एक ही तरह के फल होते हैं। चौथा है मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। वे चीज़ें जिन्हें हम माप या तौल सकें उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे चावल, दूध, दही इत्यादि। पांचवा है भाववाचक संज्ञा। वह संज्ञा जिन्हें हम महसूस कर सके, छू या देख ना सके, उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा, जो महसूस होती है। जैसे एग्जाम्पल है खुशी, ईमानदारी, ज्ञान, बचपन आदि। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए टेबल बनाई है सभी नाउन की, जिसे आप पढ़कर समझ सकते हैं और आराम से याद भी कर सकते हैं।
और अब इसके बाद मैंने सभी चीज़ों के लिए, सभी नाउन के लिए कुछ सेंटेंस दिए हैं जिनसे आप प्रैक्टिस कर सके और भी अच्छे से पहचान सके कि कौन सा शब्द कौन सा नाउन है। इससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और पहचान सकते हैं कि कौन सा नाउन दिया गया है। अब आते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन वह शब्द है जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं, जिन्हें हम अगर सही रूप में समझे तो हम हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं। जो भी हेल्पिंग वर्ब है उन सबको प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे देखिए, इसमें दे दिया प्रॉपर नाउन, और यहाँ पे दे दिया प्रॉपर नाउन, पर यहाँ दे दिया प्रोनाउन। जो भी हमारे हेल्पिंग वर्ब वो सभी प्रोनाउन कहलाते हैं। और प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? प्रोनाउन मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें आई और मी आ जाता है। यू, ही, शी, दे, वी ये आ जाते हैं। दूसरा है अधिकारक प्रोनाउन, वे शब्द जो किसी भी चीज़ पर अपना अधिकार जमाए उन्हें कहते हैं पोसेसिव प्रोनाउन, जैसे माइन, योर, हिज, हर, आवर आदि। तीसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मतलब निजवाचक सर्वनाम। जब काम करने वाला सब्जेक्ट खुद के बारे में बात करता है तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे माई सेल्फ, कई सारे बोलते हैं माई सेल्फ रंजीत, माई सेल्फ संदीप, माई सेल्फ सचिन, तो ये अपने बारे में बता रहा है। योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। चौथा आता है डोमेस्टेटिव प्रोनाउन, मतलब संकेतवाचक सर्वनाम, जो किसी चीज की तरफ संकेत करके बताता, इशारा करके बताता है, उसे संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज इत्यादि। इसके बाद आते हैं पर्सनवाचक सर्वनाम, वह शब्द जो पर्सन पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं पर्सनवाचक सर्वनाम। जैसे हु, हाउ, वाई, whom, which इत्यादि। लास्ट है रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब संबंधवाचक सर्वनाम, ऐसे शब्द जो दो शब्दों में संबंध जोड़ता है। एग्जाम्पल है द मैन हु इज स्टैंडिंग, वहाँ जो आदमी खड़ा है वे मेरे अंकल हैं। ऐसे ही 100 सेंटेंस मैंने दिए हैं प्रोनाउन के लिए, जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करके अच्छे से पता लगा सकते हैं कौन सा प्रोनाउन है।
अब हम आते हैं विशेषण, एडजेक्टिव। विशेषण का अर्थ है वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, जो इसमें अच्छा दिया गया है वो राम की विशेषता बता रहा है। दूसरा है यह लाल कलम है, तो जो लाल है वो कलम की विशेषता बता रहा है। मुख्य रूप से विशेषण 8 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है एडजेक्टिव क्वालिटी। वे विशेषण शब्दों की गुणवत्ता बताए, गुण, दोष, रंग, आकार बताते हैं। जैसे सुंदर, ईमानदार, काला, सफेद, छोटा, बड़ा आदि। दूसरा है जो शब्दों की क्वांटिटी बताता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की क्वांटिटी बताता है। जैसे थोड़ा, बहुत, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो आदि। तीसरा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो संज्ञा सर्वनाम की संख्या बताता है। जैसे 5, 10, कुछ की ज़्यादा। चौथा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो शब्द संज्ञा की ओर इशारा करे, मतलब जो संकेत करे किसी विशेषण की ओर। जैसे वर्ड दैट पॉइंट आउट ऑफ डायरेक्शन इन नाउन। जैसे वह घर, ये किताब, वह घर मेरा है, तो इशारा करके बता रहा है, इशारा करके कि वह घर मेरा है। ये किताब मेरी है, तो ये किताब किसकी है? मेरी है, इशारा करके बता रहा है। पांचवा है प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा वह शब्द जो बताए कि ये कौन सा विशेषण है, जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से ही बने हुए होते हैं, उसे कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। जिसे भारत में रहने वाला भारतीय, बनारस में रहने वाला बनारसी, जापान में रहने वाला जापानीज इत्यादि। छठा है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, वह शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कौन सा पेन, क्या चीज, कैसे कपड़े इत्यादि। सातवां है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जो वस्तुओं को अलग अलग बांटने का बोध कराए। आठवां आता है संबंधवाचक विशेषण, वह शब्द जो संज्ञा का संबंध बताए किसी चीज से, उसे संबंधवाचक विशेषण कहते हैं। मुख्य रूप से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला है पॉजिटिव डिग्रीज,
जो कि एक व्यक्ति के बारे में बताया जाता है, जैसे वह बहादुर है, तो ये किसी एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है। दूसरा है कंपेरेटिव डिग्री। वह शब्द जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तुलना करता है, जैसे वह तुमसे बहुत बहादुर है। और तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। वह शब्द जो एक व्यक्ति से कई व्यक्तियों की तुलना करता है, वह सबसे बहादुर है। चौथा है वर्ब क्रिया। जब किसी शब्द से करने या होने का बोध होता है तो उसे हम क्रिया कहते हैं, जैसे खाना पीना, उठना बैठना, दौड़ना आदि। मुख्य रूप से क्रिया दो प्रकार के होते हैं।